मुझे ट्विटर पर कल शाम ये 4 तस्वीरें दिखी। इन तस्वीरों के साथ जो कुछ लिखा गया है और जो खुलासे किए गए हैं उसे जानकर मैं हैरान रह गया। कुछ देर तक हंसता रहा, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर लगा कि यह बात तो आप तक भी पहुंचाई जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके ये तस्वीरें आपको दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि इन 4 तस्वीरों ने मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़े दावे की पोल कैसे दिलचस्प अंदाज में खोली है। पहली तस्वीर, 2 लोग किसी वीरान से मैदानी इलाके में कहीं जाते दिख रहे हैं, गौर से देखिए। दूसरी तस्वीर, यहां भी वही 2 लोग हैं, पता नहीं कुछ तलाशते दिख रहे हैं। दोनों में एक शख्स पहनावे से साउथ इंडियन जैसा लग रहा है। तीसरी तस्वीर, एक बंदा दूसरे को कुछ दिखा रहा है, ऐसे देखिए। और यह चौथी तस्वीर, इसमें दोनों के हाथों में कोई तख्ती है, एक फोटो छपा है तख्ती पर और उस पर कुछ लिखा है। किसी को लग सकता है कि ये दोनों सज्जन इस वीराने में क्या कर रहे हैं, तो पहले आपको इन दोनों लोगों का परिचय कराते हैं, आपसे परिचय कराते हैं। ये दोनों सांसद हैं। ये वाले हैं तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और दूसरे हैं तमिलनाडु के मदुरई से सीपीएम सांसद एस वेंकटेशन। आपको लग सकता है कि ये दोनों सांसद वीराने में एक सपाट मैदान में क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों सांसद इस खाली मैदान में एम्स की उस बिल्डिंग की तलाश कर रहे हैं जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक 95% बन चुकी है, 95%, और पीएम मोदी जल्दी यहीं एम्स का उद्घाटन करने वाले। नड्डा की तरफ से इसी जमीन पर एम्स की इमारत के तामीर होने का दावा किया गया। दोनों सांसद जब उसी इमारत का मुआयना करने पहुंचे तो पता चला कि वीरान पड़ी जमीन पर कोई इमारत तो क्या, किसी इमारत की बुनियाद भी नहीं दिख रही है। न कहीं ईंट है न दीवार, इमारत का तो सवाल ही नहीं उठता है। ना हैरानी क्यों या नहीं है? तो पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। देश के सत्ताधारी पार्टी के मुखिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा झूठ साबित होगा, यह जानकर आपको हैरानी होने वाली है। आप भी सोचेंगे कोई ऐसा दावा कैसे कर सकता है, वो भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर थे। इसी दौरान गुरुवार यानी 22 सितंबर को नड्डा ने मदुरई में शहर के कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने भाषण में मदुरई में एम्स की स्थापना का भी जिक्र किया नड्डा साहब ने। बस यही जिक्र उन्हें भारी पड़ गया। अब यह जिक्र करके वो कितने फिक्र में पड़ गए होंगे, इसका अंदाजा अभी आपको लग जाएगा। पहले सुनिए क्या कहा था जेपी नड्डा ने। I am happy to share with you that 1,264 crores were allotted to make this ordinance of medical sciences, and there was a problem where to make it. We wanted to make it constructed in Madurai. We were successful in it because of your help, and today 95% of the work of the Ordinance Institute of Medical Sciences has been completed. Very soon it will be dedicated by the Prime Minister to the people. But here I would also like to share with you that an additional amount of 134 crores have been added in Ordinance of Medical Sciences, and that has been added for I'm told that it has been added for